प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है आपको सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप सभी चाहते हैं कि सेंटअप एग्जाम पास कर जाएं तो आज के क्लास का ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आज के क्लास में बताने वाला हूं श्योर है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी आंख बंद करके ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, आपको वही दुगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपको तीन यानी पिछले 3 साल से पूछे जाते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपको जो है ना सेम आएगा वहां पर भी, सेंटअप एग्जाम में भी और फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, बहुत बच्चे के मन में था कि इस बार आधा क्वेश्चन आ सकता है, यानी लगभग 60 क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा अगर आपके मन में था तो आप सभी अब अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। अब ये सोचिए आपको दुगुना क्वेश्चन मिलेगा और उसका आधा आपको जो है ना यानी आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आराम से आप सभी अपना जो है ना फाइनल एग्जाम का मेहनत कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ श्योर है कि यही सब आएंगे। ठीक है, आप सभी बस अच्छे से याद कर लीजिए। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम के बाद आप सभी ईमानदारी से आकर के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? क्या गुटनिरपेक्षता है, अमेरिका से दोस्ती है, चीन से दोस्ती है, सोवियत संघ से दोस्ती है? तो आप याद रखिएगा यहाँ पर यानी भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार जो है वो गुटनिरपेक्षता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, पूछा गया है चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, चीन ने भारत पर अचानक जो अटैक किए थे कब किए थे? आप याद रखिएगा 1962 में किए थे। ठीक है, दो का राइट आंसर भी हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, पूछा गया है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आप सभी याद रखिएगा 47 सीट आरक्षित है। ठीक है, आप सभी ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है ना लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, श्योर है आपके एग्जाम में आएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो आप सभी याद रखिएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, देखिए 5 नंबर, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, नाथुला दर्रा भारत को जो है उसके कौन से पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो 5 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चीन से, कितने यानी चीन के साथ जोड़ता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा 20 सूत्री कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ना वो है क्या? यानी शिक्षा में आत्मनिर्भरता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब 7 नंबर आपके स्क्रीन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, याद रहेगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और 90% दिलाने वाला अगर नोट्स पीडीएफ कोर्स चाहते हैं तो आप सभी अभी के अभी जो है ना यानी इस नंबर में कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, या फिर देखिए मैं नोट करवा दे रहा हूँ, आपको नंबर नोट कर लेना है। ये नंबर है 7366865888। इस नंबर में कॉल मैसेज करना है। बहुत ही कम फी में आपको जो है ना यानी 90% दिलाने वाला नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में श्योर जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको सेंटअप एग्जाम मंथली एग्जाम में पेपर दिया जाता है ना, उसी प्रकार जो है ना उस प्रकार गेस क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी अगर चाहते हैं बेहतर मार्क्स लाना तो आप सभी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब 8 नंबर, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख की बात करें तो राइट आंसर भी हो जाएगा, सरपंच होते हैं। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रस्तावना को। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
11 नंबर देखें, वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण क्या है? तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कल, यानी जब आपका रिकॉर्डेड क्लास दिया गया था तो उसमें बताए थे कि वैश्वीकरण एक जो है राजनीतिक परिघटना है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप सभी प्रत्येक दिन क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर देखिए, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा, तो वो कौन नहीं है? तो याद रखिएगा वो यानी जापानी नहीं है, ठीक है। राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा। यहाँ पर अरबी, स्पेनिश, चीन, ये सब जो है ना एक राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो 1956 में भारतीय राज्यों का यानी इंडियन स्टेट के जो पुनर्गठन का आधार था वो क्या था? तो आप सभी याद रखिएगा भाषा था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? देखिए भारत में 1946 का जो अंतरिम सरकार बना था तो ये कौन सी योजना के जरिए बने थे? तो वो कैबिनेट मिशन योजना के जरिए बने थे, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। भारत में पहला आम चुनाव जो है ना वो 1951 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में 1951 नहीं रहता है, सिर्फ यानी 1952 रहता है, तो आप सभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1952 लगा करके आ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर देखिए पूछा गया है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखिएगा भारतीय जनसंघ के संस्थापक पूछा है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीर सावरकर थे, ठीक है। 17 नंबर देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ था, बताएंगे? ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि ये हलवा क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स यानी 26 जनवरी 1950 होगा, यहाँ पर 1950 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहले यानी गैर कांग्रेसी सरकार बनी? देखिए इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले यानी कांग्रेस का सरकार नहीं बना था? तो याद रखिएगा केरल में, ठीक है। क्योंकि पहले जो है ना जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो यानी जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन होने के बाद जो है ना लगभग 70 साल जो है वो यानी कांग्रेस का ही सरकार बना था, ठीक है, हर स्टेट में ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बार जो सरकार बनाए थे तो वो केरल जो है ना गैर कांग्रेस बनाए थे, ठीक है, यानी कांग्रेस का सरकार नहीं लाए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आपको पूछे जाते हैं। अगर आप सभी हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हैं तो आप सभी को देखिएगा सेंटअप एग्जाम का जो यानी जब पेपर देंगे तो उसमें भी यानी आपको पूछे जाएंगे, और ये पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में यानी हिस्ट्री में कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो वो जनता से निहित है, ठीक है। लेकिन आपके हिस्ट्री में वहाँ पर दिया हुआ है संविधान से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जनता से, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 21 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा वो दो ध्रुव जो थे अमेरिका और सोवियत संघ थे, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। देखिए 22 नंबर, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे स्टूडेंट मैंने आपको ये बार बार बताया है कि नाटो की स्थापना जो हुई थी वो कब, तो याद रखिएगा 1949 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? देखिए सीटो और सेंटो जो है कौन से प्रकार के गठन थे? तो याद रखिएगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक गठबंधन थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर बताएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 25 देश भाग लिए थे, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 25 नंबर, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने जो सैनिक गुट बनाए थे तो याद रखिएगा उसका नाम था वारसा संधि, ठीक है। क्या नाम था? सोवियत संघ ने जो गुट बनाए थे सैनिक गुट, तो क्या नाम था? वारसा संधि थे, ठीक है, याद रहेगा। 26 नंबर देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्यूबा का जो मिसाइल संकट है इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 26 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत संघ, ठीक है। अब चलते हैं
27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, पूछा गया है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखिए सोवियत संघ जो है विघटन कब हुए थे, क्या 1919 में, 1991 में, 1945 में, 1992 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 27 का बी हो जाएगा 1991 में, ठीक है, राइट आंसर भी याद रखिएगा। अब 28 नंबर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 में, ठीक है। देखिए 29 नंबर शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है, बताएंगे। जब शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम एलडीसी का क्या मतलब था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 29 का जो है क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, साक्षरता यानी डिजाइन सहयोग हो जाएगा, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 30 नंबर आपके स्क्रीन में है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जानी जाती थी। तो याद रखिएगा वो शीत युद्ध के रूप में जानी जाती थी, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 31 नंबर देखिए निम्न में कौन भूमिबद्ध देश है, इनमें से कौन भूमिबद्ध देश है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर देखते हैं। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था कब तक, बताएंगे। नेपाल जो है संवैधानिक राजतंत्र थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 2006 तक, ठीक है। देखिए 33 नंबर 33 कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताएंगे। आणविक अप्रसार संधि पर जो सिग्नेचर हुए थे कब, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1968 में, ठीक है। 34 नंबर देखिए सुरक्षा परिषद के यानी अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है तो आप सभी याद रखिएगा 10 है, ठीक है। अब चलते हैं 35 नंबर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप सभी याद कर लीजिएगा। अगर आपको जो है ना 11 नवंबर को धमाल मचा करके आना है तो ये क्वेश्चन आप सभी श्योर है कि याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आप सभी को गारंटी दे रहा हूँ आप सभी बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है, और आप सभी आराम से एग्जाम पास कर जाएंगे, ठीक है। 36 देखिए कि निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है। तो G8 का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन, ठीक है। अब देखिए 37 महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है। तो महासभा के कुल सदस्यों की बात करें तो 192 है, मतलब 192 है। देखिए 38 नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो यूगोस्लाविया में हुआ था, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन, बताएंगे 18वां शिखर सम्मेलन पूछा है। पहला कहाँ पर, यूगोस्लाविया में हुआ था, अब 18वां कहाँ पर, तो याद रखिएगा अजरबैजान में, ठीक है, राइट आंसर 39 का भी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए जो सिंधु रिवर है वो भारत के कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका 40 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कश्मीर से होकर गुजरती है, ठीक है। 41 नंबर देखिए पेरेस्ट्रोइका और यानी ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है। ये जो दोनों शब्द है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोरबाचेव से संबंधित है, ठीक है। अब चलते हैं 42 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, बताएंगे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके कितने अंग है। तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 है, ठीक है। 43 नंबर देखें यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन जो है कहाँ पे अवस्थित है, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में। तो यह बच्चा को पता है कि यूक्रेन जो है वो यूरोप में अवस्थित है, राइट आंसर भी हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है हमारा जो भारत है वो एशिया में अवस्थित है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, चीन नहीं है, ठीक है, ये सब कहाँ पे है, एशिया में अवस्थित है, ठीक है। अब देखते हैं 44 नंबर पूछा गया है ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा 44 का। तो ऑपरेशन डेजर्ट यानी थंडर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा ईरान इराक युद्ध से जुड़ा हुआ है। 45 नंबर देखिए निम्न में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो खुले द्वार की नीति जो अपनाई तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन ने, ठीक है। अब चलते हैं 46 नंबर देखिए फटाफट आप सभी को क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप सभी का टाइम
टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट याद कर लेंगे और आप सभी एग्जाम में जाकर धमाल मचा देंगे। ठीक है, 46 देखिए, निम्न में कौन यानी आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? इनमें से कौन है जो आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा वो है हमारा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 47, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनरियो में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर 47 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण का अर्थ है। तो भूमंडलीकरण का क्या मतलब होता है? तो याद रखिएगा मुक्त आर्थिक यानी आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान तीनों होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 49 नंबर, यूएन वीमेन की स्थापना हुई है। तो यूएन वीमेन की जो स्थापना हुई तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2010 में। देखिए 50 नंबर आपके स्क्रीन में है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी याद रखिएगा 1995 में हुई थी। राइट आंसर भी हो जाएगा। 51 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में भी पूछा गया है। ठीक है, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हैं तो आप सभी आराम से बता देंगे। 42 देखिए, माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई? तो माउंटेन मैन की जो इनाम दिया गया या फिर पुरस्कार दिया गया तो किसे? तो वो दशरथ मांझी को। ठीक है, 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में अवस्थित है। देखिए अब हम लोग 54 नंबर देखते हैं, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो पंचवर्षीय योजना की जो यानी जो अवधारणा है ये लिया कहाँ से गया है? तो याद रखिएगा ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर 54 का ए होगा या बी? नहीं नहीं नहीं, बी होगा इसका। ये जो है ना स्वेज संघ से लिया गया पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब चलते हैं 55 नंबर कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे वर्तमान में अभी जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स अभी जो है ना कौन है वो, उसका नाम है कियर स्टारमर है। ठीक है, उसका नाम जो है ना कियर स्टारमर है, यानी नया बना है प्रधानमंत्री। ठीक है, पहले इससे पहले यानी कियर स्टारमर से पहले जो थे ऋषि सुनक थे। ठीक है, जो अभी जो है ना बदल गया है, इलेक्शन हुआ जिस पर जो है अभी यानी ऋषि सुनक हार गए और कियर स्टारमर बन गए। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर डी लगाइएगा अगर वर्तमान पूछे तो। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 56 नंबर, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था। तो याद रखिएगा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो पास किया गया था कब? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 1973 में। ठीक है, 57 देखें, निम्न में कौन सा राज्य 1966 में बना? बताएंगे इनमें से कौन सा राज्य है जो यानी 1966 में बना था? बताएंगे तो याद रखिएगा 57 का बी हो जाएगा हरियाणा। देखिए 58 नंबर, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? बताएंगे इनमें से कौन से दो राज्य हैं जो सीमा विवाद पर जो है ना समझौता किया था? सीमा वो वाला सचिन और सीमा नहीं समझिएगा। ठीक है, ये सीमा दूसरा होता है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा, ये राज्य पूछा है यहाँ पर, दो राज्यों के बीच सीमा विवाद पर समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय और असम। ठीक है, अब देखिए 59 नंबर 59, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? तो चिपको आंदोलन जो शुरुआत हुई कौन से राज्य से? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड से। ठीक है, देखिए 56 नंबर 59 नंबर हुआ ना। अब चलते हैं 60 नंबर, आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है निम्न में से कौन यानी सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है? इनमें से कौन है जो सरकारी नीतियों को जो है ना प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दबाव समूह। ठीक है, अब चलते हैं 61 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? जो सरदार सरोवर बांध है ये कौन से नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा पर स्थित है। 62 नंबर देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 62 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, देखिए 63 नंबर कि योजना आयोग को भंग यानी कर दिया गया था कब? बताएंगे योजना आयोग को जो भंग कर दिया गया था कब? याद रखिएगा 63 का ए हो जाएगा 2014 में। ठीक है, अब देखिए 64 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। अब चलते हैं 65 नंबर, पंचायती राज है। पंचायती राज जो है वो कैसी अवस्था है? तो याद रखिएगा 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 66 नंबर कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग
पूछा है ना, तो इसकी स्थापना की बात करें तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1953 में हुई थी। ठीक है। 67 नंबर, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? देखिए जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है हमारे संविधान में, तो वो कब जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1976 में। ठीक है। देखिए 68 में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है वो किसको है? तो याद रखिएगा, सॉरी, संपत्ति का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक कानूनी अधिकार है। ठीक है। अब देखिए यानी 69 नंबर, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? बताएंगे। जो 44वां यानी संविधान संशोधन पारित हुआ तो कब? याद रखिएगा 69 यानी 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1978 में। ठीक है। देखिए 70 नंबर, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश थे भारत और कौन? तो याद रखिएगा पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला मतलब सिग्नेचर करने वाले जो देश थे वो थे भारत और पाकिस्तान। ठीक है। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। 71 देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 71 का सी हो जाएगा, 6 साल होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जो काम होता है वो कितने दिनों का होता है या फिर कितने सालों का? 6 सालों का होता है। देखिए 72 नंबर, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो संविधान है उसमें कुल कितने चैप्टर है यानी अध्याय है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 अध्याय है। ठीक है। अब देखिए 73 नंबर कि अनुच्छेद 18 संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 18 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार से। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, हाँ नेक्स्ट चलते हैं 74 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो करता है कौन? तो याद रखिएगा 74 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। 75, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता जो दो देशों के साथ हुआ था तो 75 का बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए 76 नंबर, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? देखिए पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जो अभी जो है बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं, ये कब आज़ाद हुआ था? तो याद रखिएगा या फिर अलग हुआ था। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1971 में। ठीक है। देखिए पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने में सबसे ज़्यादा जो हाथ थे किसका? शेख मुजीबुर रहमान का थे। ठीक है। जो अभी जो है ना बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि हमारे भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपिता का बात करें, राष्ट्रपति नहीं, सॉरी। देखिए जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं ना हमारे भारत में, उसी प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? शेख मुजीबुर रहमान जाने जाते हैं, जो पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने में एक अहम भूमिका निभाया है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जैसे कि उनकी बेटी या फिर कौन है? वो शेख हसीना है। ठीक है। जो यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, जो देश छोड़ के अभी भाग गई है। ठीक है। यानी कुछ महीने पहले ही भाग गई है वो। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए 77 नंबर, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो याद रखिएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब देखिए 78 नंबर, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल को जो नियुक्त करता है ना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। देखिए 79 नंबर, निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? इनमें से कौन सा नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, वो है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब चलते हैं 80 नंबर, पूछा गया है निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? इनमें से किसके विरुद्ध जो है अविश्वास लाया जा सकता है? तो याद रखिएगा 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी हो जाएगा, राज्यपाल के विरुद्ध। ठीक है। अब चलते 81 नंबर, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो याद रखिएगा रूस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जो जगह लिया कब? तो याद रखिएगा 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1991 में। देखिए 82, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो याद रखिएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1989 में। 83 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा गया बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर 83 का ए हो जाएगा, लेनिन के द्वारा यानी की गई थी।
थी। अब देखिए 84 नंबर, शीत युद्ध का कालखंड था। तो शीत युद्ध का कालखंड की बात करें तो राइट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1945 से 1991 तक था। देखिए अब 85 नंबर, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी? तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत की बात करें तो 85 का बी हो जाएगा, 1991 से हुई थी। अब देखिए 86 नंबर, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। तो पेंटागन नामक इमारत जो अवस्थित है 86 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? 87 नंबर देखें, परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो परमाणु अपसार संधि पर जो हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर हुए थे, याद रखिएगा 87 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, 1968 में हुए थे। ठीक है, 88 नंबर देखें, निम्न में कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है? इनमें से कौन है जो मानव अधिकार का प्रकार है? तो 88 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, यानी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सामाजिक समानता है, आर्थिक अधिकार, ये तीनों जो है ना यानी मानव अधिकार का एक प्रकार है। 89 नंबर देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल यानी सदस्यों की संख्या की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 193 है। अब देखिए 90 नंबर फ्रेंड्स पूछा गया है, निम्न में कौन यानी क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो याद रखिएगा 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, सार्क में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 91, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? बताएंगे, थर्ड वर्ल्ड का जो शब्द है ये कौन जो है सबसे पहले लिए थे? तो इसका राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, एल्फ्रेड सोबे ने। ठीक है, 92 देखिए, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय यानी ऑफिस जो है कहाँ पर अवस्थित है? 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ब्रसेल्स में अवस्थित है। 93 देखिए, यहाँ पर सक्सेस है लेकिन जबकि यहाँ पर होना चाहिए दक्षेस। ठीक है, दक्षेस का संबंध है, तो दक्षेस का संबंध की बात करें तो राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण एशिया से संबंधित है। 94 देखिए, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है? तो वर्तमान में आसियान के जो सदस्य है 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 देश सदस्य है, मतलब कि आसियान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें जो है भारत देश नहीं है। ठीक है, याद रखना है। 95 देखें, इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन नहीं है? तो आप यहाँ पर आराम से ऑप्शन देख करके लगा सकते हैं कि वो सिक्किम नहीं है, क्योंकि सिक्किम जो है हमारे ही भारत का एक राज्य है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 96 नंबर कि 10 दिसंबर मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 96 का सी हो जाएगा, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 97 नंबर कि बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? तो बांग्लादेश जो है अस्तित्व में जो आए थे, इसका राइट आंसर 97 का बी हो जाएगा, 1948 में। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स, अस्तित्व में आए थे बांग्लादेश ना, बांग्लादेश अस्तित्व में 1971 में आए थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो 1971 में अलग हुआ। ठीक है, 98 नंबर देखिए कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ना, 98 का यहाँ पर सी होगा, शेख मुजीबुर रहमान ही लड़े थे। ठीक है, अब देखते हैं 99 नंबर, भारत में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? बताएंगे, भारत में किस पड़ोसी देश में जो है भारतीय शांति सेना भेजा था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 99 का डी हो जाएगा, वो श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, श्रीलंका जो है हमारे भारत में एक शांति सेना भेजे थे। ठीक है, याद रहेगा। 100 नंबर देखें, यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स कि फरक्का नदी जल समझौता किन देशों के बीच हुआ था? फरक्का नदी जल समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा 100 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेंटअप एग्जाम का आपको पूछे जाएंगे, उसका जो है मैंने आंसर किया, आपको बहुत अच्छे से समझा करके बता दिया। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी नोट कर लीजिए फटाफट से यहाँ पर, और आप सभी लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप सभी जो है ना टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नक्सलवाद क्या है, शून्यकाल से आप क्या समझते हैं, आसियान की 2 उपलब्धियाँ बताएं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 यानी अंगों के नाम बताएं, सार्क के पक्ष में 2 तर्क दें, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, NPT क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की किन्हीं 2 शक्ति
शक्तियों का वर्णन करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई दो विशेषता बताएं, चिपको आंदोलन के उद्देश्य का वर्णन करें। उसके बाद है कि मिथिला शिमला समझौता से क्या समझते हैं या फिर उस पर टिप्पणी लिखें, या फिर क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि संघात्मक व्यवस्था की दो विशेषताओं को लिखें, समानता का अधिकार क्या है, उसके बाद यानी मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की दो असफलताएं बताएं। उसके बाद है क्या कि संक्षेप में प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन करें, अधिकार किसे कहते हैं, वैश्विक उष्मायन से आप क्या समझते हैं, प्रश्नकाल क्या है, अध्यादेश का क्या अर्थ है। उसके बाद और क्या है यहाँ पर कि संघाई सहयोग यानी संगठन के दो उद्देश्य बताएं, शहर निगम के नगर निगम के किन्हीं दो यानी कार्यों को लिखें, शीत युद्ध क्या है, मार्शल योजना क्या का उद्देश्य क्या है। उसके बाद है दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को लिखे, निर्वाचन आयोग के दो कार्यों को लिखे। ये सब अगर आप सभी क्वेश्चन याद कर लिए ना, श्योर है आप लोग जो है ना बहुत अच्छा करने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए फ्रेंड्स, श्योर है आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप लोग जो है ना इससे बहुत सारा क्वेश्चन यानी आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए याद कर लीजिए फटाफट से, और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, ठीक है। चैनल से नहीं जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और 100 में पहले से कितना पता था, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसका आंसर की भी मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूँ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।